एक विशालकाय शाही गुफा जिसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। उसके अंदर सिंहासन पर शेर सिंहराज बैठा हुआ था। पास में उसकी खास सलाहकार एक काली चुड़िया ब्लैक बर्ड भी मौजूद थी। जंगल के कई जानवर दरबार में खड़े थे, लेकिन सभी डरे हुए लग रहे थे। तभी रानू चिड़िया और मीनू मौसी आगे बढ़ते हुए बोली, महाराज, जंगल के सभी प्राणी आपके शासन से खुश नहीं है। आप कभी उनकी परेशानियों को नहीं सुनते। एक राजा को अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। क्या बक रही हो तुम? दोनों मैं जंगल का राजा हूं। मेरी मर्जी के बिना यहां कोई फैसला नहीं होता है। रानू चिड़िया और मीनू मौसी एक दूसरे की ओर देखने लगी। मीनू मौसी ने हिम्मत जुटाकर बोलना चाहा, लेकिन तभी ब्लैक बर्ड बीच में बोल पड़े, महाराज, यह छोटी चिड़िया आपको भड़काने की कोशिश कर रही है। जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। शेर की आंखों में घमंड झलक रहा था। हाँ, ठीक कह रही हो। ब्लैक बर्ड, जंगल में सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलेगा। इतना बोलकर शेर ने गुस्से में पंजा उठाया और दरबार की जमीन पर जोर से पटक दिया। डर के मारे कुछ पक्षी उड़ गए, जबकि अन्य जानवर सहम कर पीछे हट गए। रानू और मीनू को समझ आ गया कि इस समय शेर को समझाना बेकार था। वे चुपचाप दरबार से बाहर निकल गई। कुछ दिनों के बाद जंगल का माहौल बदल गया। हरे भरे पेड़ों की जगह सूखी टहनियां दिख रही थी। तालाबों का पानी लगभग खत्म हो चुका था। कई जानवर भूख और प्यास से कमजोर दिख रहे थे। दूर एक हिरण बेसुध होकर गिर पड़ा था और कुछ पक्षी व्याकुल होकर इधर उधर उड़ रहे थे। रानू चिड़िया और मीनू मौसी एक सूखी टहनी पर बैठी थी। वे चिंतित नजर आ रही थी। रानू, यह सूखा तो बहुत ही खतरनाक है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जंगल के जानवर ऐसे ही मरते जाए।